और ट्रैकिंग में यही सबसे अच्छा पॉइंट होता है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि 2 बजे उठो और 3 बजे ट्रैकिंग स्टार्ट कर दो और आपके सामने इतना बड़ा पहाड़ है उसे चढ़ो। बीच में होता है ऐसे, बहुत बार ऐसे होता है कि हम क्यों आए हैं। हाँ, ऐसे होता है बीच में, बहुत बार होता है कि क्यों हम जहाँ मरने चले आए हैं। घर में अच्छे खासे बैठे थे, मूंगफली खा रहे हैं, रजाई में लेटे हुए हैं और जहाँ ठंड में मर रहे हैं। ऐसा होता है, बीच में सोचते हैं। मैं भी बहुत बार सोचता हूँ ऐसा कि क्या आग लगी हुई है मुझे जाने की। रात मुझे बिल्कुल नींद नहीं आई है। ऐसा मतलब 6 ट्रैक हो गए हैं, ऐसा पहली बार हुआ है कि मुझे नींद नहीं आई। अगर मैं वो स्लीपिंग बैग का कवर अपने ऊपर ले लेता हूँ, बिल्कुल फेस ढक लेता हूँ, तो सांस रुक जाती है। 5 मिनट बाद नींद खुल जाती है। अगर मैं उसे ओपन कर लेता हूँ तो फिर ठंडी हवा इतनी लगती है कि चेहरा जम जाता है। पता नहीं क्या हुआ, बस सारी रात ऐसे ही मेरी नींद कटी। कभी मैं उसे पूरा सर पे ले लेता हूँ उसका कवर और कभी कवर निकाल देता हूँ। तकरीबन हमारे सभी बैच में सबकी नींद ऐसी रही, बस 1-2 जनों ने ही कहा कि उन्हें नींद अच्छी आई है। तो अभी हम चाय पी रहे हैं, फिर मेला देखने जाएंगे। मेला देखने के लिए आज टाइम बहुत मतलब लेट रखा गया है, 8, 9 और 10। 8 बजे टी, अभी हमें टी मिली है 8 बजे, 9 बजे ब्रेकफास्ट होगा और 10 बजे हम निकलेंगे जहाँ से। ये देखो, एक टेंट जे लगा हुआ है किसी कंपनी का, ठीक है जी। फिर जे टेंट बिकट वालों के लगे हुए हैं, फिर जे टेंट आगे यूथ हॉस्टल के लगे हुए हैं। फिर वो ऊपर देखो, 1-2 कंपनियों के टेंट ऊपर लगे हुए हैं। क्या मस्त धूप निकली है और हो गई हमारी गुड मॉर्निंग। 10 बज गए तकरीबन। ब्रेकफास्ट भी हमने कर लिया और कौन सा शायद दूध के साथ वही थे। और अभी बस हम निकलेंगे, छोटा सा ट्रैक है और हम समिट बेस कैंप पे पहुंच जाएंगे। कल बेस कैंप करेंगे समिट, कल समिट के लिए और बस ट्रैक खत्म हो रहा है। हम सब रेडी हो रहे हैं, बस 5-7 मिनट और लगेंगे और निकल जाएंगे। और इधर जो मेरे सामने वाले टेंट है, इधर चल रहा है मूसा सिद्धू मूसे वाला। ऐसा नहीं करने का, ये गलत बात है। आप ट्रैक के दौरान म्यूज़िक इतना लाउड नहीं लगा सकते। अगर आपने स्पीकर आप लाए हो, आप सुनना चाहते हो, नॉर्मली छोटा सा जो होता है ना स्पीकर, जहाँ बैग पे लटकाया होता है, और उसका साउंड इतना रखना होता है कि आपको सुनो बस। और मैंने कहीं देखा है कि दारू जितनी बोतल से भी बड़ा, इतना बड़ा उन्होंने स्पीकर लेके आए हुए हैं और एक स्पेशल बंदा वो जो बस वही उठा के चल रहा है और उसका इतना लाउड म्यूज़िक कर रखा है ना, गलत बात है। ये ट्रैकिंग की फील नहीं आती और बाकी सब भी डिस्टर्ब होते हैं। और अभी इतना म्यूज़िक चल रहा है और रात भी 9-10 बजे तक ये म्यूज़िक लगा कर जहाँ पता नहीं क्या करते रहे। पूरी पीस ट्रैकिंग की ना इन्होंने डिस्टर्ब करके रखी हुई है। मज़ा नहीं आ रहा ना, फील आ रहा है ट्रैकिंग का। इतना ज़्यादा यहाँ पे रश है और रश से भी, चलो रश की कोई बात नहीं है, रश से ज़्यादा ये साउंड है और ये कोलाहल। ओके जी भाई और बहनों, हमने कैंप साफ कर लिया अपना, पूरा कचरा उठाकर फेंक दिया, गेम खेल ली, जंगल में आग लगी, भागो रे भागो, और मैं हार गया। तो अभी हम बस इस कैंप साइट को, अपनी वजूदा का ताल कैंप साइट को विदा कर रहे हैं। बस अभी 5 मिनट में निकल जाएंगे, सब सांस ले रहे हैं और इस साइड पे दोबारा भी कभी शायद ना ही आना होगा। जी हमारा बैच रेडी। मैं आपका नाम भूल जाता हूँ गाइड साहब, अनुज। मुझे लो जी, हम पहुंच गए हैं जूडा के ताल पे। अभी उन्होंने स्टोरी बताई है कि बहुत सारे तालाबों को जोड़कर बन गया है जूडा का तालाब, इसीलिए इसे बोलते हैं जूडा का तालाब। जो मेरे पीछे है, अभी इसकी अलग अलग एंगल से फ़ोटो लेते हैं
वीडियो बनाता हूँ, कोई अच्छी सी बन गई तो। पहले कैंप साइट जहाँ से आगे क्रॉस कर लगती थी, पर अब वो कह रहे हैं किसी ने ऑक्यूपाई कर ली, तो अब हम इसे क्रॉस करके आगे सीधा ही अपने समिट बेस कैंप पे चले जाएंगे। तो फिर अभी जहाँ के नज़ारे लेते हैं, आधे घंटे के लिए हमें जहाँ ब्रेक मिली है। आज की हमारी ये दूसरी, उम्मीद है कि ये लॉन्ग वाली लास्ट ब्रेक ही होगी और इसके बाद हम अपने समिट बेस कैंप पर पहुंच जाएंगे। केदारकंठा पता किस लिए आया था कि मैंने कहीं पता नहीं देखा था, कहीं सुना था कि या जितने भी पेड़ पीछे जितने भी पेड़ देखे ना, इन सब पे स्नो गिरी हुई होती है, जो बिल्कुल सफ़ेद होते हैं। पर मुझे अभी पता चला है कि जिस पे तभी होते हैं जब फ्रेश स्नोफॉल होती है, उसके 24 घंटे तक की वो सफ़ेद रहते हैं, उसके बाद वो स्नो पेड़ों से झड़ के नीचे गिर जाती है। मैं यही देखने आया था, पर अब वो कोई चांस नहीं है कि ऐसा देखने को मिले। का ट्रैक हमारा हो गया ख़त्म, जहाँ पर एक पहले से ज़्यादा बढ़िया खूबसूरत साइड पर। आज का ट्रैक पहले थे बढ़िया था, सारा स्नो भरी था, व्यू भी पहले थे अच्छे थे, और कैंप साइट का व्यू तो बढ़िया है, और जहाँ से सनसेट का नज़ारा भी देखने को मिलेगा। तो अभी हम वेट कर रहे हैं अपने हॉट लंच की। तो जी लंच हमारा हो गया है। कल हम जाएंगे समिट करने, और वो चोटी हमें जहाँ सामने दिखाई दे रही है। और लंच में थी वेज बिरयानी, न्यूट्री बिरयानी, क्या बढ़िया थी, अच्छी थी। मैं भी अच्छी बना लेता हूँ, अगर इसमें वो क्या होता है सूखा धनिया डाला होता ना, तो जो और भी बढ़िया बनती। और विकेट वाले सोने देते नहीं हैं, खाना खाने के बाद इतना ठूस के खाना खा लेते हैं, तो इसके बाद सोना तो बनता ही है, पर अभी सोने नहीं देते हैं। वो बारी घूमते रहो, अगर लेटना है तो जो खुला होना चाहिए, तो सोना नहीं है अंदर। अभी शाम तक हम ऐसे ही बाहर घूमते रहेंगे। ठीक है जी, सुबह हमारा ट्रैक स्टार्ट होगा तकरीबन 3 बजे, जहाँ हार्डली 4 बजे तक हम यहाँ से निकल जाएंगे। स्नो ट्रैक जो होता है ना, उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि आप कहीं भी बाहर बैठ नहीं सकते, चारों तरफ स्नो ही स्नो होती है। अंदर और जे विकेट वाले बैठने नहीं दे रहे हैं। डाइनिंग टेंट में बैठने देते, डाइनिंग टेंट में हाँ बैठो, अंदर ही बैठने को है, बाहर कहीं नहीं। अगर खाना खाना है तो खड़े होकर खाओ, अगर चाय पीनी है तो खड़े होकर पियो। खैर जे विकेट वाले थोड़ी चेयर छोटी सी इनके पास होती हैं, वो चेयर अवेलेबल करा देते हैं बैठने के लिए। थोड़ी पैरों को धूप लगा ली जाए, दिन भर बूट भी पहने रहते हैं और सॉक्स भी, शाम को भी नहीं। अभी थोड़ी धूप अच्छी निकली हुई है, इनको भी थोड़ी रेस्ट चाहिए। ये मेरे नेल देख रहे हैं कैसे नीले पड़े हुए हैं, ये वालीबास के दौरान ही हो गए थे। 3 महीने होने लगे हैं, अभी तक ये ऐसे ही हैं, नीले पड़े हुए हैं। तो टाइम हो गया अभी 7:15। 6:30 बजे 6:30 पे हमारा डिनर था आज, क्योंकि कल हमारा समिट डे है और हमें 2 बजे सुबह उठा दिया जाएगा और 3 बजे ट्रैकिंग स्टार्ट हो जाएगी। और ट्रैकिंग में यही सबसे अच्छा पॉइंट होता है, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि 2 बजे उठो और 3 बजे ट्रैकिंग स्टार्ट कर दो, और आपके सामने इतना बड़ा पहाड़ है, उसे चढ़ो ना। और सुबह इस केदारकंठा पे समिट पॉइंट पे ठंडी हवा चलती है बड़े ज़ोर से, और इसीलिए मैं पहली बार अपने पिछले सारे ट्रैक से अपनी थोड़ी लेयरिंग चेंज कर रहा हूँ। तो हमारा ट्रैक लीडर तो बोल गया है कि आप वार्मर जो होता है, वो नॉर्मली कहा जाता है कि जब आप ट्रैक करते हो तब नहीं पहनना है, पर वो कह रहा है कि सुबह आप पहन सकते हैं, क्योंकि ठंडी हवा बहुत ज़बरदस्त चलने वाली है। तो अभी हम सोने जा रहे हैं कि सुबह हमें 2 बजे उठना है और 3 बजे तक ही सारे काम करने हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा हम 3:15 पर ट्रैकिंग के लिए निकल जाएंगे। ठीक है जी, तो अब मिलेंगे हम सुबह 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे, पता नहीं कितने बजे कैमरा चलाने का वक्त मिलेगा, वो भी बिल्कुल अंधेरे में। ओके, गुड नाइट और से बेस्ट ऑफ लक
फॉर अस, थैंक यू। ये देखो हल्की हल्की सी स्नो हो रही है, ये देखो नीचे कितनी स्नो पड़ी। मैं बिल्कुल रेडी होकर ही गया था भाई। अबे सारा चेहरा तुमने मेरा ढक दिया, तेरा नहीं दिखेगा। फिर मेरा हाँ थैंक यू। हाँ अभी टाइम हो गया है 3:30, हम 2 बजे उठ गए थे और 2 बजे स्नोफॉल हो रही है जी। अगर आपको दिख रहा है तो हल्की हल्की, जैसे हल्की हल्की बारिश होती है, एक बिल्कुल भूर सी, उसे हिंदी में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, पंजाबी में उसे भूरी भूरी सी हल्की बारिश कहते हैं, भूर भूर सी। उसका मतलब होता है कि होगी भी नहीं भी होगी। इसी तरह जो स्नोफॉल हो रही है, होगी भी और नहीं भी होगी, और ट्रैक लीडर कहता है कि हम जाएंगे। तो अभी हम बस अपने ब्रेकफास्ट कर लिया है, अभी हम 15-20 मिनट में निकल रहे हैं। या अभी देखो कितनी स्नोफॉल होगी, स्नोफॉल तेज़ होगी। चलो भाई, जय प्रभु जी, हमारा ट्रैक कंप्लीट करा देना सुबह के 4 बजे, और इतनी स्नोफॉल के बीच हम अपना ट्रैक कर रहे हैं स्टार्ट। पता नहीं कि आप मुझे देख पा रहे हैं कि नहीं, पर हम जहाँ 4 बजे चले थे और तकरीबन 7, पौने 7 ही बज गए हैं, और 3 घंटे में हम जहाँ पहुँच गए नॉन स्टॉप चलने के बाद। इतनी ज़्यादा ठंडी चल रही है और ऊपर से स्नोफॉल हो रही है ना कि मैं बता नहीं सकता कि मैंने ग्लव्स उतार के अपने हाथ से मोबाइल पकड़ा हुआ है और मेरे हाथ का क्या हो रहा है। अभी बस सिर्फ 25 सेकंड में, अभी 25 सेकंड ही हुए हैं, 26 हो गए, और बाप रे बड़ी पार्ट लगी है और बड़ा ही मज़ा आया। इतना मतलब ज़बरदस्त आपको इस तरफ से उस तरफ से किस तरफ से, हर तरफ से स्नो ही स्नो और घने बादल छाए हुए हैं चारों तरफ में। घुमा के दिखा देता हूँ, पता नहीं क्या दिखेगा क्या नहीं। अभी थोड़ा और दिन हो जाए तो दिखेगा शायद, जब तक हम नीचे चले जाएंगे, क्योंकि जहाँ हवा बहुत ही ठंडी चल रही है। हवा अब भी हमारा पीछा नहीं छोड़ रही। अभी पता नहीं कैमरे का भी क्या हो गया, देखो धुंधला सा दिखाई दे रहा है। पता नहीं भाई, बुरा हाल हो गया। ऊपर पैसे बुरा हाल हुआ, पर मज़ा ही आ गया मुझे एकदम, पैसा वसूल। इतनी तेज़ हवा और ऊपर से स्नोफॉल। ट्रैक हमारा समिट सिर्फ 200 मीटर रह गया, और हम ऐसे समिट ही मानेंगे। मैं समिट ही मानूंगा अपना, इतना चलता है। अभी भी देखो कितनी स्नोफॉल हो रही है, बहुत मज़ा आया। इतनी ज़्यादा ठंड थी ना, हाँ अब मुझे फील हुआ कि विंटर ट्रैक क्या होते हैं। सुबह 4 बजे से 2 बजे उठे, 4 बजे चले, और अभी तक स्नोफॉल, इतनी तेज़ हवा, मज़ा ही आ गया। इसे बोलते हैं विंटर ट्रैक। ये मेरा बैच जहाँ मस्ती कर रहा है स्नो में, बाकी सारे बंदे शायद नीचे चले गए हैं। और ये हमारे ट्रैक लीडर